अगले 10 मिनट में मैं तुम्हारी गांड फाड़ने वाला हूँ। अनिल अंबानी ने एक टाइम पे खुद बोला था दैट आई एम जीरो नाउ, लेकिन आज रिलायंस ने 6,000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है। और भाइयों, पैसे आए हैं तो पैसे जाएंगे कहाँ? एक कंपनी जब पैसा उठाती है तो उसको सिर्फ डेब्ट रिकवरी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स है वो डेब्ट रिकवरी के लिए कभी पैसे देते भी नहीं है, वो तो बोलने के लिए भी बहुत चूतिया चीज है। अब ये जो 9,000 करोड़ आएगा, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो मेजरली इन 3 चीजों के अंदर खर्च होगा। द प्रिडिक्शन इज 6,000 करोड़ में से कुछ पार्ट एक्चुअली डेब्ट रिकवरी के लिए यूज होगा, बाकी 1,800 से 2,000 करोड़ जो कैपेसिटी है, जितना प्रोडक्ट निकाल पा रहे हैं वो लोग, उसको एक्सपैंड करने के लिए होगा। नए प्लांट्स खोलना, नए प्लांट्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना, जिससे अगेन मार्जिन बढ़े और जो प्रॉफिट पिछले साल के लॉस से बढ़ के आया है अब वो और बढ़ता चला जाए। फैले भाई साम्राज्य। और बीच में भी न्यूज आ रही थी, रिलायंस और बहुत सारी कंपनीज, इवन चाइना की भी कुछ कंपनीज, सबको गैस बेस्ड और सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट मार्केट है जिसमें सारी पावर कंपनीज अब ऑपरेट करना चाह रही हैं। यहाँ पर भी फंड्स लगेंगे और बाकी का 1,000 करोड़ जो है वो ऑन एंड ऑन वर्किंग कैपिटल की तरह है और थोड़ी बहुत क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जब तुम बिल्ड करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बिना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के नहीं बनती है, क्योंकि जब पैसे खर्च होने की बात आती है तो भी एक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी लगता है, और जब पैसे कमाने की या फिर इवन एक छोटा सा बग भी आ जाता है अगर तुम्हारे पूरे सिस्टम के अंदर, तो भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेक पर होते हैं। तो कोई भी ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये जो पैसा है वो उसी बैलेंस शीट को क्लीन करने के अंदर और वही ब्रांड को वापस रीबिल्ड करने के लिए लगेगा, ताकि सब ऐसे नहीं बोलेगी मुकेश अंबानी तो मूत के 4 5 अनिल अंबानी निकाल सकता है यहाँ ऐसा। अब सच